दीपावली पावन श्रृंखला की काया योग संस्था की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं गो धन गज धन बाजी धन रतन धन है खान, जब आए संतोष धन सब धन दूरी समान। तो जब संतोष धन आता है तो सारे धन दूरी समान हो जाते हैं। तो आज ही के दिन भगवान धन्वंतरी का अवतरण हुआ, तो इसी वजह से आज के दिन को धनतेरस कहने लगे। तो भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के बड़े प्रेरणता रहे हैं और आज के दिन बधाई के पात्र है। भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय की स्थापना करी। देवासुर संग्राम में ऐसा बताया गया है कि जो 14 रत्न निकले हैं उनमें से एक रत्न था अमृत। उसी को लेकर भगवान धन्वंतरी का अवतरण हुआ और भगवान धन्वंतरी ने आयुर्वेद को इस चरम सीमा तक पहुंचाया, पूरी दुनिया को आयुर्वेद दिया। और अथर्ववेद का एक आयुर्वेद बहुत ही अभिन्न हिस्सा माना जाता है। तो आज के दिन में हम लोगों ने आरोग्य को प्राप्त होना है। कहते जीवम श्रद्धा सतम, कि 100 साल तक स्वस्थ कैसे जिए, तो ये आयुर्वेद सिखाता है। तो इसीलिए जो हमारे 6 प्रकार के कुछ सुख हैं, कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख पद्मणी पत्नी, चौथा सुख आज्ञाकारी पुत्र, पांचवा सुख राज में पासा, छठा सुख परदेश में वासा। राज में पासा होना चाहिए और परदेश में वासा होना चाहिए, इस प्रकार से 6 प्रकार के सुख दिए गए हैं। लेकिन इन सुखों में भी सबसे पहला जो सुख है वो है निरोगी काया। तो हमें अपना शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा प्रवेश करती है। तो अपना स्वास्थ्य बचा के रखें। आज के दिन एक संकल्प ले कि आज से हम लोग आयुर्वेद को पूर्ण रूप से मानेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। तो आज ही के दिन भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय की स्थापना करी थी। तो आज के दिन भारत सरकार भी बधाई के पात्र हैं। और महर्षि धन्वंतरी ने जो हमें दिया है कि जिसका नाम ये रसोई है, ये रसोई नहीं, ये रसोई इसका नाम इसलिए पड़ा कि ये रसों से भरी हुई है। ये रसों से भरी हुई है, तो ये रसोई है। और इसे रसोई नहीं से औषधि हैं, इसमें सब, इस रसोई में सब औषधियाँ हैं। तो आज के समय में व्यक्ति बीमार कब होता है? जब वो 2 विषम चीज़ें खाता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, हम अपनी ही अज्ञानता के कारण, अपने ही ना ज्ञान होने के कारण 2 विषम चीज़ें खाते हैं और फिर बीमार होते हैं। तो हम लोगों ने, आयुर्वेद कहता है कि कभी भी 2 विषम चीज़ें ना खाएं, इसका पूर्ण ज्ञान हो। तो आप लोग आज से ही आयुर्वेद को फॉलो करें। और जो ये हमारी रसोई है, ये रसों से और औषधियों से भरी हुई है। तो हम सब लोग आज से कोई 2 विषम चीज़ें ना खाएं और अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ पाएं। कहते हैं कि अगर कोई रसोई की औषधियों को जान पाया तो जीवे श्रद्धा सतम, 100 साल तक स्वस्थ जिएगा। तो इसलिए मुझे एक बात याद आई कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच मर सबूत न बचा कोई। और चलती चक्की देखकर दिया कबीरा ठटाए, जो कीलत से चिपका रहे बाल ना बांका होए। तो आप लोग इसी प्रकार अपनी संस्कृति और अपने संस्कार और अपने आयुर्वेद से जुड़े रहें। और पुनः एक बार फिर काया योग परिवार की ओर से, काया योग संस्था की ओर से आप सभी को दीपावली की इस पावन श्रृंखला की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से एक संकल्प ले कि आयुर्वेद अपने जीवन में उतारे और पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, योगी बने, उपयोगी बने और सहयोगी बने। बहुत बहुत धन्यवाद।